उदाहरण 2 अध्याय 3 से। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और रुपया 9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी रुपया 18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। हल सबसे पहले हम यहाँ बीजगणितीय रूप में इस प्रश्न को व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहला है बीजगणितीय रूप। इस रूप में हम यहाँ मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य और एक रबड़ का मूल्य क्या है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। प्रश्न में ये कहा गया है कि 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। तो 2 पेंसिल का मूल्य बराबर, चूँकि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 2 पेंसिल का मूल्य जो है 2x रुपये। इसी प्रकार एक रबड़ का मूल्य जो है y रुपये है तो 3 रबड़ का मूल्य बराबर 3y रुपये। अब रोमिला ने 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ 9 रुपये में खरीदी। 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य जो है 9 रुपये है। तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x, 3 पेंसिल का मूल्य 3y और इन्हें जोड़ देंगे तो ये 9 रुपये के बराबर है। तो ये समीकरण जो है 1 है। इसी प्रकार उसकी रोमिला की सहेली जो सोनाली है, सोनाली ने 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। तो 4 पेंसिल और 6 रबड़, 4 पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य x तो 4 पेंसिल का 4x रुपये और 6 रबड़ का मूल्य बराबर 6y रुपये। चूँकि 4 पेंसिल और 6 रबड़ उसने 18 रुपये में खरीदी, तो इसलिए हम कह सकते हैं
ये सोनाली ने 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ 18 रुपये में खरीदी। इसलिए 4 पेंसिल का मूल्य 4x और 6 रबड़ का मूल्य 6y और दोनों को जोड़ने पर ये 18 रुपये के बराबर होगा। तो ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए हम लोगों ने 2 समीकरण बनाया। समीकरण हैं जिसमें पहला है 2x धन 3y बराबर 9 और दूसरा है 4x धन 6y बराबर 18। ये दोनों समीकरण जो है, पहला और दूसरा, ये दोनों समीकरण 1 एवं समीकरण 2 प्रश्न के बीजगणितीय रूप हैं। बीजगणितीय क्योंकि ये बीजीय अक्षरों में व्यक्त किए गए हैं, तो प्रश्न को बीजीय अक्षरों में व्यक्त किया गया, इसीलिए दोनों जो है प्रश्न के बीजगणितीय रूप हैं। अब हम दूसरा इसका ज्यामितीय रूप का अध्ययन करेंगे। तो आइए ज्यामितीय रूप दूसरा, इसका सेकंड पार्ट, ज्यामितीय रूप का ज्योमेट्रिकल जो फॉर्म है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बीजगणितीय रूप में पहला 2x धन 3y बराबर 9, 2x धन 3y बराबर 9, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 4x धन 6y बराबर 18, 4x धन 6y बराबर 18 समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं कि 3y बराबर 9 ऋण 2x और y बराबर हम लिख सकते हैं इसे कि 9 ऋण 2x बटा 3। अब इसका आलेख खींचेंगे और आलेख खींचने के लिए हम एक सारणी बना लेते हैं और मान लेते हैं कि इसमें x की वैल्यू और इसमें y की वैल्यू जो 9 ऋण 2x बटा 3 के बराबर। इसमें यदि x बराबर हम अगर 0 लिख दें, इसमें x का मान जो 0 लेते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ y का मान मिल जाएगा। y बराबर मिलेगा 9 ऋण 2 गुणे 0 बटा 3, ये बराबर होगा 9 बटा 3 बराबर 3। तो यहाँ y का मान 3 मिल गया। इसी प्रकार यदि y का मान अगर हम 0 ले लें, y का मान 0 लिख लें तो ये हो जाएगा 0 बराबर 9 ऋण 2x बटा 3। तो ये 9 ऋण 2x बराबर 0, 2x बराबर 9 और x बराबर 9 बटा 2 बराबर 4.5। तो यहाँ x का मान 4.5 होगा। यहाँ से 2 बिंदु प्राप्त होते हैं, A और B, जिसमें A का भुज 0 और कोट 3,
बी का भुज 4.5 और कोट 0 है। तो दो बिंदुओं ए बिंदु जिसका निशांक 0, 3 है एवं बी बिंदु जिसका निशांक 4.5, 0 है को ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं एवं ए एवं बी से जाने वाली रेखा खींचते हैं। तो आइए हम ए और बी से जाने वाली रेखा खींचते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, और दो बिंदु हैं ए और बी। ए का निशांक है 0, 3, तो एक्स अक्ष पर 0 मात्रक और वाई अक्ष पर 3 मात्रक। तो इसे दिखाने के लिए सबसे पहले हम पैमाना मान लेते हैं, और पैमाना इस प्रकार का है कि एक्स अक्ष पर 1 जो है 4 छोटा खाना के बराबर है, और वाई अक्ष पर 1 जो है संख्या 1 जो है 4 छोटा खाना के बराबर है। तो यहाँ जो है 0, तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 0 है, तो मूल बिंदु पर रहेंगे। और 3 जो है मात्रक वाई अक्ष पर, तो 1 बराबर 4 खाना, तो 3 बराबर 12 खाना। 12 खाना पर यहाँ ये 10 और 2 12 बिंदु खाने पर जो ये बिंदु ए है 0, 3। इसी प्रकार जो बिंदु बी है, बिंदु बी ये है 4.5 और 0। 4.5 का मतलब 4 चौके 16 और 2 18 खाना और 0। तो एक्स अक्ष पर 18 खाना, एक्स अक्ष पर 18 खाना हम यहाँ देखते हैं। तो 10 और 5 15 और 3 18। यहाँ 18 एक्स अक्ष पर छोटे खाने और 0। तो यहाँ बिंदु बी है जिसका निशांक है 4.5 और 0। तो इस प्रकार ग्राफ पेपर पर ए और बी बिंदु प्राप्त हुआ। अब ए और बी को मिलाने वाली रेखा जो है ए बी खींच लिया। यह रेखा जो है 2x धन 3y बराबर 0 को व्यक्त करती है। आइए दूसरा जो समीकरण है 4x धन 6y बराबर 18, इसका भी हम ग्राफ खींचते हैं। तो समीकरण 2 से 6y बराबर 18 माइनस 4x, तो y बराबर 18 माइनस 4x और बटा 6। तो ये हो गया y का मान। ग्राफ खींचने के लिए हम सारणी बना लेते हैं, और इस प्रकार यहाँ x का मान और इसमें y का मान, जो y का मान जो है 18 ऋण 4x बटा 6 के बराबर। x का मान अगर हम 0 ले लेते हैं, x का मान 0, तो y का मान जो है इसमें रख देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 4 गुणे 0 बटा 6। ये बराबर हो गया 18 बटा 6 बराबर 3। तो यहाँ y का मान जो है 3 है। इसी प्रकार अगर x का मान यदि हम 3 ले लेते हैं, मान लीजिए कि x का मान यहाँ x का मान 3 ले लेते हैं, तो y का मान ज्ञात कर लेंगे। y बराबर होगा 18 माइनस 4 गुणे 3 बटा 6। तो ये हो गया बराबर 18 माइनस 12 बटा 6 बराबर 6 बटा 6 बराबर 1। तो y का मान 1 प्राप्त होता है। अब यहाँ दो बिंदु मिल गए, एक P बिंदु है और दूसरा जो है Q बिंदु है। तो यहाँ P जो है P 0,
3 है, 0 3 एवं Q जो है ये 3 1 है, 3 1 को ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं एवं P एवं Q को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं। आइए P और Q को पहले दर्शाएं, इसके बाद हम रेखा P और Q से जाने वाली रेखा खींचेंगे। तो ग्राफ पेपर पर हम दर्शाते हैं, पहला बिंदु है P जिसका निर्देशांक है 0 और 3, 0 3। तो एक अक्ष पर पैमाना वो वही रहेगा जो पहले ग्राफ को हमने खींचा है। तो एक अक्ष पर 0 मात्रक और y अक्ष पर 3 मात्रक, तो 3 का मतलब 12 खाना, 0 3। तो 0 3 को हम देख रहे हैं कि एक अक्ष पर 0 मात्रक और y अक्ष पर 3 मात्रक, उन्हें 12 खाना। तो ये बिंदु P जो है इसी बिंदु A पर ही होगा, 0 3। दूसरा बिंदु जो Q है और ये बिंदु Q जो है 3 1 है, तो x अक्ष पर 4 3 12 खाना और y अक्ष पर 1 मतलब 4 खाना, तो 12 खाना और 4 खाना। तो दिखाते हैं, तो यहाँ x अक्ष पर 12 खाना, तो ये 10 खाना हो गया, 10 खाना और 2 खाना इधर 12 और 4 खाना और 1 2 3 4 यहाँ। तो यहाँ बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है 3 1। बिंदु P और बिंदु Q को मिलाते हुए हमने रेखा PQ खींचा, PQ। तो हमने रेखा AB खींचा, हमने रेखा PQ खींचा। अब हम देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है एक ही पर हैं, अर्थात दोनों रेखाएं जो है समपाती रेखाएं। तो रेखा AB एवं रेखा PQ समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं। चूँकि रेखा AB एवं रेखा PQ समपाती रेखाएं हैं और यही प्रश्न का ज्यामितीय रूप है। तो इस प्रकार हमने उदाहरण 2 को हमने बीजगणितीय रूप एवं ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित किया, जो इसका हल है। धन्यवाद।